हेलो एवरीवन, मैं कृतिका आप सबका अपने चैनल एकेडमिक ज्ञान पे स्वागत करती हूँ। गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे द सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, जिसमें हम सेल और कुछ रिलेटेड टर्म्स के डिफरेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे और आज भी हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अभी जब हम हायर परचेज और सेल के डिफरेंसेस को पढ़ रहे थे तो उसमें एक वर्ड आया था बेली। सो बेली को जानने के लिए पहले हमें बेलमेंट को जानना होगा। ओके, सो बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस वेयर अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट द सेम गुड्स आर टू बी रिटर्न टू द बेलर और आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ बेलर। इट मीन्स बेलमेंट एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें बेलर यानी वो बंदा जो गुड्स को बेलमेंट पे दे रहा हो, बेली को जिसे गुड्स दिया जा रहा हो, गुड्स देता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जिसके पूरा होते ही बेली के द्वारा वो गुड्स बेलर को रिटर्न करना होता है, वापस करना होता है, या बेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जैसा बेलर कहता है वैसा गुड्स को ट्रीट करना होता है या उसको डिस्पोज करना होता है। बेलमेंट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बेलमेंट को सेल या हायर परचेज से डिफर करती है, अलग बनाती है, वो है कि हायर परचेज में हायरर के हाथ में ये होता है कि उसने जिस गुड्स को हायर किया है, जिस प्रॉपर्टी को हायर किया है, वो उसे परचेज करना चाहता है या नहीं। अगर वो उसे परचेज करना चाहता है तो वो उस गुड्स का पूरा पेमेंट करके सारा इंस्टॉलमेंट पे करके वो गुड्स का ओनर बन सकता है, या अगर नहीं परचेज करना चाहता तो वो उसका रेंट पे करते रहे और उसे यूज़ करते रहे। ठीक है, जबकि बेलमेंट में बेली का गुड्स परचेज करने का कोई भी इंटेंशन नहीं होता, ना ही वो प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, क्योंकि बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा है कि एक स्पेसिफिक पर्पस जिसके लिए बेलमेंट की जा रही है उसके कंप्लीट होने के बाद गुड्स जो है वो बेलर को वापस कर दिया जाएगा। ओके, अब हम सेल और बेलमेंट के डिफरेंसेस पे आते हैं। डिफरेंसेस जान लेने से फ्रेंड्स क्या होता है ना कि जो भी हम पढ़े होते हैं डिफिनीशन में वो चीज़ें हमें और भी क्लियर समझ में आने लगती है, अच्छे से समझ में आने लग जाती है। ठीक है, इसीलिए मैं डिफरेंसेस बता रही हूँ आपको। तो पहला डिफरेंस है कि सेल में प्रॉपर्टी इन गुड्स जो है वो बायर को दे दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सेलर द्वारा, जबकि बेलमेंट में सिर्फ गुड्स का पोजेशन ही ट्रांसफ़र होता है बेली को बेलर द्वारा। मतलब गुड्स तो बेलर बेली को फिजिकली ट्रांसफ़र कर देता है फॉर सेफ कस्टडी, कैरेज एक्सेट्रा के लिए, लेकिन गुड्स का ओनरशिप बेलर के पास ही होता है। गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है बेलमेंट के केस में। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि सेल में एक बार सेल हो जाने के बाद बायर सेलर को गुड्स रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन बेली को बेलमेंट का पर्पस कंप्लीट हो जाने के बाद गुड्स जो है उसे बेलर को रिटर्न करना मस्ट है। बेली उसे परचेज नहीं कर सकता, उसे गुड्स बेलर को वापस करना ही होगा एट एनी कॉस्ट। ठीक है, थर्ड पॉइंट है सेल में जो कंसिडरेशन पे की जाती है सेलर को, गुड्स के बदले जो प्राइस दी जाती है वो मनी के टर्म्स में ही होना चाहिए। बट बेलमेंट में कंसिडरेशन ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है और नॉन ग्रेटिट्यूअस भी हो सकता है। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट वो है जिसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता, इसमें ना ही बेलर बेली को कुछ देता है ना ही बेली बेलर को कुछ देता है। दोनों में से किसी को कोई भी रिवॉर्ड, रेमुनरेशन या पेमेंट जैसी चीज़ें नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, मान लें जैसे ए और बी दोनों पड़ोसी हैं। ए 10 दिनों के लिए शहर के बाहर कहीं घूमने जा रहा है जहां वो अपने पेट डॉग को नहीं लेके जा सकता। ऐसे में ए ने बी से पूछा कि क्या वो 10 दिनों के लिए ए के पेट डॉग को अपने पास रखकर उसकी देखभाल कर सकता है, जिसके लिए बी राजी हो गया। पड़ोसी होने के नाते उसने ऐसा करने के लिए ए से कोई भी पेमेंट नहीं लिया, तो ये एक ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट है। इसमें बी ने अपने फ़ायदे के लिए ए से कोई पैसे वैसे नहीं लिए हैं। ठीक है, वो उसने बस पड़ोसी होने के नाते उसकी एक तरह से हेल्प कर दी। नॉन ग्रेटिट्यूअस बिलमेंट वो है जिसमें कंसिडरेशन हो, जिसमें दोनों पार्टीज बेली और बेलर को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा हो। जैसे ए ने बी की कार हायर की एक दिन के लिए,
जिसके लिए बी ए से पर आवर 20 रुपीज़ चार्ज कर रहा हो। ऐसे में ए द्वारा बी की कार हायर करने से बी कुछ पैसे कमा पा रहा है, वहीं ए कार राइड का लुत्फ उठा पा रहा है। तो यहाँ दोनों ही पार्टीज किसी ना किसी तरह से बेनिफिट ले रही है बिलमेंट में। ओके, तो ये क्या हो गया, ये नॉन ग्रेटिटुअस बिलमेंट हो गया। आई होप बिलमेंट भी आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप सभी को पूरे टॉपिक में किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी ना हुई हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो टॉपिक है वो थोड़ा बड़ा है, तो मैं कोशिश करूँगी इस पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर कराऊँ छोटे छोटे पार्ट्स में। तो ऐसे ही आने वाली वीडियोस भी देखते रहें। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।